बारे में बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। साथियों, मेरा नाम संतोष पटेल है। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। पेशे से मैं 10 साल कंप्यूटर टीचर रहा हूँ। इसके साथ पिछले 7 महीने से यूजमी मिला और यूजमी का प्रमोशन करते हुए अभी मैं रैंक पे हूँ और आप सभी के बीच में मैं प्रतापगढ़ की धरती से लाइव हूँ। और आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप जो है कहीं न कहीं भारत के हर कोने से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी को जानना चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से कि आप भारत के किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप अपना जरूर टाइप करें और चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। और आप फटाफट अपने उन तमाम साथियों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं जो कि यूजमी के बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड मिस्टर सचिन सर को। उसके बाद हम सुनने वाले हैं यूजमी के सीईओ मिस्टर रवि प्रताप सर को भी सुनने वाले हैं। तो आज के सेशन को बिल्कुल मिस ना करें और आप सभी अपने उन तमाम साथियों को इनवाइट कर लें, बुला लें, ताकि आपको उन साथियों को अपडेट देने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम चाहेंगे कि आप सभी फटाफट बुला लें। तब तक मैं आप सभी के बीच में कुछ हमारे रैंक अचीवर हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि देखें, आज हमारे कुछ रैंक अचीवर हैं, उनको थोड़ा सा हम तब तक सुन लेते हैं। तब तक जो है, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि ये हमारा शानदार एप्लीकेशन है जहां पे हम रैंक अचीवर्स का नाम देखते हैं। कहाँ से? प्रोफाइल पे जाते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन पे जाएंगे, माई अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे रैंक अचीवर्स है। रैंक अचीवर में हम देखते हैं आज हमारा कौन सा डेट है। आज 1 मार्च है। शानदार मंथ की शुरुआत हो चुकी है। शानदार मंथ के बीच में आज हमारे शानदार लीडर यमुना प्रसाद नागर जी, जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने आज पहली रैंक क्रिएटर रैंक अचीव किया है। जो है यमुना प्रसाद नागर सर, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही आप मंथ के स्टार्ट में आप क्रिएटर रैंक अचीव किए हैं और बहुत जल्द आप जो है अपना दूसरा रैंक अचीव कर लिए करें, ये शुभकामनाएं हैं हमारी। और हमारे बीच में कल कुछ रात में लोग इन्फ्लुएंसर रैंक अचीव किए हैं, तो मैं इन्फ्लुएंसर रैंक को देखना चाहूंगा। और हमारे क्रिएटर साथी भी बहुत सारे हैं जो कि कल रात में मीटिंग के बाद जो है उन्होंने रैंक अचीव किया है। तो आइए मैं उनको ले लेता हूं। चलिए, 28 तारीख से मैंने ले लिया, 28 से, और आज लगभग 30 लोगों के नाम के जो है अनाउंसमेंट हो चुके थे। और हमारे बीच में और भी साथी जो है यहाँ पे क्रिएटर अचीव किए थे 9 बजे के बाद भी। तो मैं जानना चाहूंगा, उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। जो कि 31वें नंबर पे हमारे हैं नंद किशोर जी हैं, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। प्रेमचंद सर हैं जो कि प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं। महादेव जी हैं जो बिहार कर्नाटका से हैं। संतोषी कुमारी जी हैं जो कि सहादरा बिहार से हैं। जो है भनावर सिंह जी हैं जो अजमेर राजस्थान से हैं। राजी राजिंदर कौर जी हैं जो कि मानसा पंजाब से हैं। गगन लाल जी हैं जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं। ककाली रानी जी हैं जो कि लक्ष्मी जो है वेस्ट बंगाल से हैं। अरुण कुमार जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से। अनिल कुमार पटेल जी हैं जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। बाया जी हैं जो कि जो है आंध्र प्रदेश से हैं। कुलवंत सिंह जी हैं जो कि फजीलका पंजाब से हैं। और जो कि शाम जी हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। सुजान हल्दर जी हैं जो कि उत्तम नगर उत्तराखंड से हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं जो कि गंगानगर राजस्थान से है। यमुना प्रसाद नागर जी जो कि आज क्रिएटर रैंक अचीव किए हैं, जो कि मध्य प्रदेश है। सभी क्रिएटर रैंक अचीवर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंथ की शुरुआत हो गई है। मंथ की शुरुआत में आप लोग सभी या पिछले महीने के एंड में आप लोगों ने क्रिएटर रैंक अचीव किया है। इस महीने 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में क्रिएटर रैंक अचीव कराइए और आप अपनी अगली रैंक पर पहुंचिए। इसकी शुभकामनाएं अभी से आपके साथ। आइए, हमारे बीच में बहुत सारे साथियों ने इन्फ्लुएंसर रैंक भी अचीव किया है कल और आज में, जो कि आप देख पा रहे होंगे। दिनेश जी हैं जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं। राजेश चंद्र यादव जी हैं जो कि बिलवाना राजस्थान से हैं। शिवाजी जी हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। धीरेन्द्र सिंह जी हैं जो आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। बच्चन महतो जी हैं जो कि ईस्ट बिहार से हैं। सुनील कुमार जी हैं जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से। और सोनू कुमार जी हैं जो कि भोजपुर बिहार से हैं। सतीश कुमार यादव सर हैं जो कि झारखंड से हैं। शुभांशु मोहन जी हैं जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। राजेश कुमार जी हैं गंगानगर राजस्थान से। श्याम सुंदरी जी हैं जो कि पानीपत हरियाणा से हैं।
अजीत पाल जी हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। संजीव दहाके जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। और राधे श्याम जी हैं जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं। तो सभी इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर को भी वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। मैं आप सभी को शुभकामनाएं, हमारे सभी पैनल के माध्यम से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आप नेक्स्ट रैंक अचीव करें, इसकी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आइए मैं नेक्स्ट रैंक पे चलता हूं। हमारे नेक्स्ट रैंक पे मेवर रैंक अचीवर होता है जो कि ग्रेट डायनेमिक लीडर का नाम आ रहा है, जो हमारे हिमाचल जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है अजय शर्मा जी, जो कि मास्टर ब्लास्टर है यूजबी में। कम दिनों में अपनी एक नई पहचान बनाने वाले यूजबी के अंदर जो डायनेमिक लीडर हैं, हम उनकी शेयरिंग भी लेंगे इसके बाद जो है। तो अजय शर्मा सर, आपको भी वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन मेवर रैंक के लिए। हम सभी पैनल को सभी कोहोर साथियों के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं, और सभी यूजबी परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत जल्द आपने मेवर रैंक अचीव किया है। नेक्स्ट आइए चलते हैं, हम एस रैंक की ओर चलते हैं। कोई भी हमारे एस रैंक नहीं, स्टार पे भी कोई नहीं है। तो ये रहे हमारे रैंक अचीवर। आप सभी रैंक अचीवर का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं इसी कड़ी में मैं चलना चाहूंगा। आइए हम सुनते हैं हिमाचल की धरती से, सोलन से बिलोंग करने वाले, जो कि हमारे मेवर रैंक अचीवर, ग्रेट डायनेमिक लीडर, क्या हम सब सुनना चाहते हैं? रिएक्शन के माध्यम से आप सभी जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या अजय शर्मा सर को सुनना चाहते हैं? आप सभी अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। यस यस, वी आर और रेडी। हमारे सभी कोर यस साथी सर, यस बुलंद यस, आवाज से लगाएं। यस सर, वेलकम वेलकम। यस सर अजय मैं सर वेलकम, सभी अजय सर कोर वेलकम। साथियों के साथ बुलंद आवाज से इनवाइट वेलकम करना मधु चाहूंगा। सर, वेलकम। मेवर रैंक अचीवर, ग्रेट डायनेमिक लीडर, हिमाचल की धरती से अजय शर्मा सर, स्वागत है, मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल। आप मोस्ट अपनी वेलकम अजय सर, सर मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम। तो आप वेलकम अजय सर, सर। वेलकम, जय अजय हिंद। सर मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, अजय सर मोस्ट वेलकम, जय हिंद। मोस्ट आपकी वेलकम वेलकम सर। सर। जय हिंद सर। स्वागत सर, स्वागत। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। और थैंक यू वेरी मच संतोष जी, आप ने ना बहुत शानदार तरीके से इंट्रोड्यूस शुरू किया। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं एयर वेटरन अजय शर्मा आज आपके सामने बहुत गर्व और भावनाओं के साथ खड़ा हूं, क्योंकि आज मुझे यूजमी में माविन रैंक प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन एक चीज मैं बड़े साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ये मेरी एक इंडिविजुअल उपलब्धि नहीं है, ये हम सब की सामूहिक जीत है। हम सब जितने भी लोग इस मिशन विजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब की एक सामूहिक जीत मैं इसे मानता हूं। क्योंकि जब मैंने भारतीय वायु सेना की वर्दी पहनी थी, तब भी मेरा एक ही संकल्प था कि राष्ट्र सर्वोपरि। और आज इस डिजिटल मंच पर यूजमी के माध्यम से वही भावना जो मेरे अंदर है वो फिर से जीवित है, और हम देश को आर्थिक और मजबूत बनाने की भावना से इस विजन और मिशन से हम जुड़े हैं। दोस्तों यूजमी को एक प्लेटफॉर्म की तरह आप मत लीजिए, यूजमी एक आंदोलन है। और मेरे लिए ये यूजमी की अगर आप बात करेंगे तो ये एक ऐप या बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति है। यूजमी का फुल फॉर्म ही है यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट। ये गांव से शहर को जोड़ता है, यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और युवाओं को रोजगार का एक अवसर देता है। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें सिर्फ नारे नहीं लगाने इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, यहाँ पे एक सिस्टम चाहिए। और रीजमी ऐसा ही एक सिस्टम है जहाँ शॉपिंग भी है, सेविंग भी है, अर्निंग भी है, और सबसे बड़ी चीज एम्पावरमेंट। जब आपके पास अपना खुद का फाइनेंशियल स्टैंड होता है तो आप डेफिनेटली एम्पावर्ड होते हैं, और जब आपका गांव एम्पावर होता है, आपकी महिलाएं एम्पावर होती हैं, तो ही जो है भारत या कोई भी देश जो है वो क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त होता है। तो मेरी ये यात्रा दोस्तों, मार्विन रैंक रातों रात तो नहीं मिलता, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। इसके पीछे अनगिनत मीटिंग्स हैं, सैकड़ों कॉल्स हैं, असंख्य लोगों को मैं कहूँगा अब ये स्टेज आ चुकी कि उन्हें समझाया है, धैर्य रखा और निरंतर प्रयास अपना जारी रखा। कई लोगों ने मना भी किया, कई लोगों ने ये कहा कि देखते हैं, कुछ लोगों ने लेकिन
बहुत सारी चीजें मुझे इस मार्केट में सीखने के लिए मिली, लेकिन मैंने वायुसेना से एक बात सीख के रखी थी कि मिशन अधूरा छोड़ना कोई भी विकल्प नहीं है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर हम कर पाते हैं तो कभी भी जो है मिशन वो जो है वो खाली नहीं रहने वाला है। हम मिशन को कंप्लीट करेंगे। हर दिन मैं खुद से पूछता था कि क्या मैं देश के लिए कुछ नया कर रहा हूँ, क्या मैं किसी परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल पा रहा हूँ। और जब मेरी टीम ने मेहनत की, जब मेरे साथियों ने भरोसा किया, तो आज माविन रैंक के रूप में आप लोग, हम सभी लोग जो है इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ। और मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ यूजमी की विजनरी लीडरशिप को, हमारे डेडिकेटेड ट्रेनर्स जिन्होंने लगातार मुझे वो ट्रेनिंग दी, वो क्वालिटी ट्रेनिंग मुझे मिली, वो क्वालिटी एजुकेशन मुझे मिली, ठीक है, जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके मुझे बाहर से कहीं नहीं मिली। और मेरी टीम, मेरे साथ जुड़े सभी साथी, स्पेशली धीरज जी कुरुक्षेत्र से, उन्होंने बहुत एक फाइन टच दिया। कभी हम इसके ऊपर लिखेंगे, बुक लिखूंगा मैं शायद डेफिनेटली, तो उसमें जरूर हम उस घटना का वर्णन करेंगे कि किस तरह से जो इस मार्विन रैंक को हासिल करने में मुझे एक एक्सटेंडेड फैमिली से, एक ऐसे भाई से साथ मिला जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और बैकएंड पे डेफिनेटली जो रवि प्रताप सर करते हैं हमारे लिए, हमारे सीईओ करते हैं, दैट इज डेफिनेटली बियॉन्ड, मतलब मैं उसका धन्यवाद किन शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। मेरी पूरी टीम को मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, और मेहनत से कुछ कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये रैंक मेरा डेडिकेटेड है मेरी टीम के लिए डेफिनेटली। और हर उस सदस्य को जिसने मुझ पर विश्वास किया, रवि प्रताप सर पर विश्वास किया, यूजमी पर विश्वास किया, और एक उस पायदान को आज आप सभी के साथ और सहयोग से मैं हासिल कर पाया, जो मेरे लिए कभी एक, या आम आदमी के लिए बेसिकली एक सपने की तरह है। तो चलिए, मेरा बेसिकली यंगस्टर और हमारे जो देशवासी है, और हमारे जितने भी साथी आज यहाँ से जुड़े हैं, उनके लिए खासकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि देश सेवा जो है ना, वो केवल सीमा पर नहीं की जाती है। देश सेवा आर्थिक सशक्तिकरण से भी होती है। अगर हम अपने देश का पैसा देश के सिस्टम में रखें, अगर हम स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को मजबूर करें, तो हम सच में आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। यूजमी हमें ये करने का अवसर देता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। और अपना नेटवर्क बनाइए, लोगों को जोड़िए, उन्हें सिखाइए, और साथ मिलकर आगे बढ़िए। रही बात माविन रैंक की, दोस्तों, तो माविन रैंक की बधाई मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझे दी। मैंने उन्हें भी कहा कि ये मंजिल नहीं है, ये अभी शुरुआत है। और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और अधिक लोगों को ट्रेन करूं, प्रशिक्षित करूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं नए लीडर्स को हम यहाँ से डेवलप करेंगे, और इस मिशन को देश के हर कोने तक पहुंचाना ही मेरे जीवन का एकमात्र अभी लक्ष्य है। मेरा सपना है कि आने वाले समय में यूजमी के माध्यम से हजारों परिवार आत्मनिर्भर बन सके। मैं सबके जीवन में बदलाव तो नहीं लेके आ सकता, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अगर मेरी वजह से बदलाव आता है, तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा, और इस मिशन और विजन में जो मैं कंट्रीब्यूट कर पाया, उसके लिए भी जो है सही मायने में अगर कभी क्रेडिट लेने की बात होगी, तो उस वक्त वो क्रेडिट लिया जाएगा। तो मेरे इसी के साथ मैं अपने अंतिम संदेश के साथ आज की इस शेयरिंग का जो मौका मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जब मैं जय हिंद कहता हूं, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो एक भावना होती है। आज आप सबके सामने मैं प्रण लेता हूं कि मैं इस मिशन को पूरी ईमानदारी, समर्पण और देशभक्ति के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और आप सभी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि सिर्फ दर्शक मत बनिए, इस क्रांति का हिस्सा बनिए। मिलकर हम केवल मावल नहीं बनाएंगे, बल्कि हम भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। बहुत सारे साथी और भी हमारे साथ लाइन में होंगे, मैं चाहूंगा कि हमें उनसे भी सुनने के लिए मिले। और इन अनुभवों से, अगर हम हमसे आगे बढ़े हुए लोगों के अनुभवों से कुछ सीखते हैं, तो डेफिनेटली जो है हमें सक्सेस की राह में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार संतोष जी, और पैनल पे मेरे जुड़े सभी साथियों का, और उन सभी साथियों का जिन्होंने देश के हर कोने से मुझे बधाइयां भेजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूज मी, यूज करेगा इंडिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखा, अपना अनुभव शेयर किया, और आपने इस जर्नी को लिखने वाले हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक होगी। आने वाले समय में यूज मी के जो नए यूजर आएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक होगी। तो ऐसी जीवनी तैयार करेंगे आप।
तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग देने के लिए, और वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन अगेन। और तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर के सम्मान में एक रिएक्शन हार्ट के रूप में जरूर दीजिए। मैं आप सभी के हार्ट देख रहा हूं कि आप लोग कितने जो है प्यार से, कितने दिल से, कितनी समृद्ध होके आप जो है सर को रिएक्शन दे रहे हैं। वाह, ग्रेट, वेरी वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी तक मेरी आवाज पहुंची और सर के सम्मान में आपने हार्ट के रूप में रिएक्शन दिया। तो साथियों बने रहिए, आपके बीच में और भी हम सुनने वाले हैं। आज हम नेक्स्ट सुनने वाले हैं, कैन यू गेस, सभी हमारे कोर्स साथी गेस करके बताने वाले हैं चैट बॉक्स में कि हम अगले रैंक किसको सुनने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारे बीच में हम इनवाइट करना चाहेंगे, लेकिन आप सभी के रिएक्शन के माध्यम से आप उनके लिए रिएक्शन करिए, थंब दीजिए, रिएक्शन दीजिए जिनको हम आगे नेक्स्ट सुनने वाले हैं। तो आप सभी के रिएक्शन के माध्यम से, आप सभी के बुलंद आवाज के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा यूजमी के ब्रांड एम्बेसडर, यूजमी के मार्केटिंग हेड, यूजमी के डायनेमिक लीडर, जो कि पूरे इंडिया के अंदर जो है नॉर्थ लेके साउथ, वेस्ट लेके जो है चारों दिशाओं में यूजमी का एक ज्वाला जलाया है, जिनकी वजह से पूरे इंडिया में यूजमी का परचम लहराया जा रहा है। तो मैं आप सभी के बुलंद, सभी कोहोर्ट साथियों के बुलंद आवाज के साथ इनवाइट करना चाहूंगा यूजमी के ब्रांड एम्बेसडर, माननीय यूजमी के ब्रांड एम्बेसडर मार्केटिंग हेड मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर। मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल सर, मोस्ट वेलकम। Most welcome, Jain sir. वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Most welcome, sir. Most welcome. मोस्ट वेलकम सर, सचिन सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट जय हिंद। वेलकम सचिन सर, वेलकम। Hearty welcome, स्वागत sir. सर, स्वागत स्वागत। Hearty welcome. मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यूजमी। संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया, और जितने भी साथी पैनल पर मौजूद है आप सबका भी धन्यवाद, इतना प्यार से आपने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया है। साथ में जितने भी आज के मीटिंग में, आज के सेशन में 641 लोग हैं, आप सबका धन्यवाद। आप सबने बहुत कीमती समय आज निकाला है, और आज स्पेशल सेशन है हमारे सीओ सर का। लेकिन आपको पहले ही बता दे, हम कोशिश करेंगे सीओ सर को इनवाइट करने की, तब तक मैं ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि हमारे सीओ सर कल जयपुर थे, आप सभी को पता है, और आज वो गोवा में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा मई महीने का जो इवेंट होने जा रहा है उसके लिए आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक शानदार होटल, शानदार रिसोर्ट देखने के लिए सर गोवा में लैंड कर चुके हैं। तो सर का जैसे ही समय कंफर्टेबल होगा हम उनको भी इनवाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले है वो साथी जिन्होंने फरवरी महीने में हमारी एप्लीकेशन को शानदार तरीके से, चाहे वो प्राइम रेफरल हो चाहे वो फ्री रेफरल हो, उनको हम देखेंगे और उन सबका एक बार यहाँ नाम लेंगे, क्योंकि पिछले महीने फरवरी में सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है, और यहाँ लीडर डैशबोर्ड में उनको हमारी कंपनी ओर से उनके रिकॉर्ड भी मिल चुके हैं। तो ऐप रेफर चैलेंज विनर लिस्ट में हम देखेंगे, ये आज का है। बेसिकली आज भी काफी लोगों ने एक एक दिन का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क हुआ है। अगर हम बात करते हैं फरवरी महीने की, तो फरवरी महीने में देखते हैं कितने सारे साथी थे जिन्होंने इस ऐप को से बहुत अच्छे से प्रमोट किया था। तो सबसे पहला जो 5000 का जो फ्री, ये ऐप हर फ्री रेफर से ज्यादा अगर आप करते तो 11 लोगों को कंपनी विनर घोषित करती है, और 11 लोगों को यहाँ पर रिवार्ड दिए जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर जो गया है चंद बाबू कुरैशी, जिन्होंने यहाँ पर नगद इनाम प्राप्त किया है इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करके फरवरी महीने में। सेकंड पर आशीष राठौड़ जी, जिनको 2500 रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर रामदेव जी है, जिनको 1000 रुपए का जो कैश गिफ्ट गया है। चौथे नंबर पर पीतौर डी सीरा 500 रुपए का। पांचवें नंबर पर है चिंकम चे मार्क, इनको 500 रुपए का। फिर है दर्शन देब्रमा 500 रुपए का। सातवें नंबर भारत भूषण मेहता सर है, 500 रुपए इनको भी मिला है। कविता विलास राठौड़, इन लेडीज कितना शानदार आपको हमारे प्रमोट किया है, 500 रुपए का। असमत जहान जाफरी सर के फैमिली से आने वाले, उनको भी 500 रुपए।
और यहाँ पर संतोष कुमार शर्मा जिनको 500 और नौशाद अली जी जो हमारे है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही इस महीना भी काम करें, इस महीना पॉपुलर है, इस सिर्फ फ्री रेफर करके जैसे कोई है ऐसा बिजनेस नॉलेज में जो फ्री में पैसे बांटे, आप पैसे लगाने ना लगवाए, ज्यादा हमको सबसे ज्यादा करेगा वो 11 विनर यहाँ पर ना कंपनी घोषित करती है। तो फरवरी महीने के सभी टॉप 11 लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। अब दूसरा जो प्राइज है हमारा प्राइम पर, अगर प्राइम पर भी कोई काम करता है तो उसके लिए भी कंपनी कार्ड निकालती है, तो फ्री रेफर हो। अब ये हम देख रहे हैं रेफर, प्राइम रेफर में वीकली आप कार्ड देख पाएंगे और यहाँ पर आप टुडे का भी थोड़ी देर में देख पाएंगे। में मेरे आवाज कैसा है? आवाज सर सर थोड़ा आवाज आवाज सर ब्रेक ब्रेक हो हल्का रहा है हो थोड़ा रही सा। है। ओके, अभी भी सर साथियों बने रहिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता रहता है। देखा सर साथियों आपने? सर मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर लाउड एंड क्लियर। अब बिल्कुल परफेक्ट आएगी, क्योंकि थोड़ा वाईफाई कनेक्ट नहीं था मेरा, जस्ट अभी अभी बाहर से आया हूँ, बिजनौर से और यूपी से और उत्तराखंड से कुछ लोग मिलने आए थे। पूरा दिन मेरा इंतजार कर रहे थे, कहीं मैं बाहर चला गया था और वो लगभग 3 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे और सबको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी चाहिए थी और सभी लोग इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर हैं, तो उन्हीं की मीटिंग में था मैं बाहर, अभी भी जस्ट पहुंचा हूं, तो अभी मैंने वाईफाई भी कनेक्ट कर लिया। तो दोस्तों पहला जो हमने 11 विनर का नाम लिया वो थे फ्री रेफरल, फ्री एप्लीकेशन को रेफर किया था फरवरी महीने में, और अब हम देखने जा रहे हैं प्राइम रेफर। तो प्राइम रेफर में भी फरवरी महीने की लिस्ट को हम एक बार देखेंगे और इन्होंने प्राइम रेफर में भी अच्छा काम किया है। पहले नंबर पर नौशाद अली जी, 5,000 रुपए का इनाम उनको मिला है। दूसरे नंबर पर वर्षा कुंभारे मैम, 2,500 रुपए का। तीसरे नंबर पर पीतोरडी सीरा भाई, जो फ्री रेफर ज्यादा से ज्यादा करेगा ऑब्वियसली उनके प्राइम रेफर भी ज्यादा से ज्यादा होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो दोनों दोनों जगह से पैसा कमाई इन लोगों ने, फ्री रेफर करके भी और प्राइम रेफर करके भी। तो काम करने से कोई नुकसान है क्या? कभी नहीं, काम करने से और भी ज्यादा इनकम मिलता है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बीरबल पटेल जी को चौथे नंबर पर 500 रुपए, कविता कुमारी मैम को 5वें नंबर पर 500 रुपए, असमत जहां जाफरी 500, सपना सपना मैम 500, रामदेव जी 500, संतु कुमार 500, बिलास रॉय 500 और जावेद जाफरी जी को भी 500। तो ये साथी है जिन्होंने इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्राइम मेंबरशिप में कन्वर्ट किया। तो साथियों ये हर महीने की विनर लिस्ट है, साथ में आज की भी अर्निंग को जाते जाते देख लेते हैं और फिर मेन टॉपिक पे बात करेंगे। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट, मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज क्लियर है? ओके, बीच बीच में कॉल आते रहेंगे। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट इनकम में भी आज भी हमारे साथियों ने बहुत शानदार इनकम की है, जिसमें से प्राइम रेफरल और फ्री रेफरल वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जिनकी इनकम आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, कल देखा होगा मेरी इनकम को भी काटने वाले कुछ लोग आ गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेहनत ज्यादा करेगा उनको ये सिस्टम पैसा बना के देगी। तो मेहनत हमेशा करना है, अपने को रुकना मना है, और हर रोज आज से ज्यादा कल काम करना है। और याद रखना टॉप 10 में, टॉप 100 में हम कैसे रहे, चाहे वो प्राइम रेफरल हो, चाहे वो फ्री रेफरल हो, चाहे वो हाईएस्ट अर्निंग इनकम हो, इन तीनों लिस्ट में कहीं ना कहीं रोज आपका नाम होना चाहिए, चाहे वो प्राइम हो चाहे फ्री हो। डेली कोशिश करना, इन तीनों में कहीं ना कहीं आपका नाम होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए 100 लोगों की लिस्ट आएगी, तो आज 100 लोगों में इन लोगों की इनकम की, और इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो इनकम कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 100। ठीक है, तो दोस्तों यही सारी कुछ चीजें थी जिनको हमने यहाँ पर देखा कि पिछले महीना कैसे उन्होंने काम किया। कोशिश करेंगे अगले महीना हम इनसे भी अच्छा शानदार काम करेंगे। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो दोस्तों आप सभी को पता है आज है 1 मार्च और सबने कहीं ना कहीं दिमाग लगाया है कि अब डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मिलने जा रही। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है, ऑफिशियली हम उन चीजों को लॉन्च करेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा इन चीजों को लाने में, लेकिन सही ढंग से आएगी, क्योंकि मैपिन फ्रेंचाइजी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है दोस्तों। मैपिन फ्रेंचाइजी को हमने जल्द से जल्द लॉन्च करके हम उनको वेरीफाई नहीं कर पाए, हम उनको फाइंड आउट नहीं कर पाए कि कौन सही व्यक्ति होंगे। पर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में रवि सर कोई भी जल्दबाजी करना नहीं चाहते। रवि सर कहते हैं कि अब ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर ही होंगे
जो मैपिन को बहुत ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो जो हमने 1 मार्च का टारगेट दिया था उसको थोड़ा सा हम आगे करेंगे। ऑफिशियली रवि सर बता देंगे कि अगले 15 दिन बाद होगा या अगले 20 दिन बाद होगा, पर पहले आपको बताया जाएगा प्रॉपरली उन लोगों को हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी देने जा रहे हैं। तो आज जो हमें टीम मिलने आई थी, लगभग 5-6 साथी मुझे मिलने आए थे, बहुत दूर से 250-300 किलोमीटर दूर से मिलने आए थे। तो वो लोग सारे इन्फ्लुएंसर हैं और उनके जिले में भी कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हैं। तो दोस्तों देखो, कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है, पर जिला फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने पिन कोड का भार नहीं उठा सकते, हम जिला फ्रेंचाइजी का सोच रहे हैं। सिर्फ इनकम के लिए फ्रेंचाइजी मत लेना, कोई भी हो, चाहे मैपिन फ्रेंचाइजी हो, चाहे हमारा आने वाले टाइम में कैशियर फ्रेंचाइजी हो, चाहे हमारी ग्रामोलॉजी में ग्राम पंचायत पार्टनर होंगे, चाहे वो ब्लॉक पार्टनर होंगे, चाहे वो जिला पार्टनर होंगे। और एक बात, अगर गलती से आपको मैपिन नहीं मिला है या आपको जिला फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, काम पर फोकस कर लीजिएगा। हमारा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके अंदर भी जिला पार्टनर हम बनाने जा रहे हैं, ब्लॉक पार्टनर हम बनाने जा रहे हैं। तो कई सारे अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत करिए कि सर मुझे जो है मैपिन ही चाहिए था, मैपिन मिला नहीं, अब क्या करूं। तो करने के लिए बहुत सारी चीजें है। रवि सर कह रहे हैं कि सर इतनी सारी फ्रेंचाइजी होगी, हमारे ऑर्गेनिक स्टोर्स होंगे, हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे जिसके हम फ्रेंचाइजी देंगे, और एक से बढ़कर एक होगी क्योंकि हर जगह हमारे यूजर्स होंगे। तो दोस्तों आने वाली अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। जरूरी नहीं कि हमें मैपिन ही चाहिए, हमें जो है कैशियर ही चाहिए, हमें ग्रामोलॉजी चाहिए, कई सारी चीजें कंपनी लेके आ रही है। मैं तो खुश हूं कि एक ही कंपनी इतने सारे अवसर हमें देने जा रही है, हर फील्ड का, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो कैशियर हो, चाहे वो ग्रामोलॉजी हो, चाहे वो मैपिन हो। मैं तो मतलब सोच रहा हूँ कि यार अभी तो हम यूजमी से सही ढंग से बाहर ही नहीं निकले, यूजमी में ही इतना इनकम कर रहे हैं, और सारी चीजें जब आएगी तो इनकम किस लेवल की होगी। जो व्यक्ति आज कहीं ना कहीं 1,500 रुपए कमा रहा है, उनका भी इनकम हो सकता है आज जितना मैं कमा रहा हूं उससे भी ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। बस सब्र रखने की जरूरत है। रवि सर हमेशा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक ही चीज चाहिए, आपका साथ। अगर ये कोई मुझे देने को तैयार है और थोड़ा सा सब्र करने को तैयार है, उनको मैं बहुत कुछ देने को रेडी हूँ। सर रवि सर की मैं बात करता हूँ, मैं उनके साथ कई बार रह चुका हूं, ना उनका किसी चीज को लेके लालच है, ना उनका कोई मन में कपट या छल है, ना मतलब वो ऐसे इंसान है, क्या बोलूं, ये एक भगवान का रूप है। खास करके मेरे लाइफ में तो ऐसा ही मैं फील करता हूँ कि यार कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने चाहा तभी रवि सर मुझे मिले, नहीं तो आज तक धोखे से ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिला है। मैंने ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की है हर फील्ड में, इवन मेरे जॉब में भी, पर मुझे वो चीज हासिल नहीं हुई जो चाहिए थी मुझे, वो आज रवि सर के माध्यम से हो रही है। और रवि सर ने ना, मतलब क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह से दे दिया इस सिस्टम के लिए, जो मतलब वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी को त्याग देना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे सीओ हमें मिले ना, कभी अपने लिए एक पैसे की नहीं सोचते, खाने की नहीं सोचते ढंग से, ना वो रेस्ट की सोचते। भाई 3 बजे कौन सोता है, और फिर 7 बजे उठ के फिर मीटिंग ऑन करना, 7 बजे के 8 बजे की मीटिंग में, मतलब वो सोते नहीं है। मैंने देखा दिल्ली इवेंट में, आप लोगों ने भी देखा, मैं जिस रूम में था उस रूम में रवि सर थे, बोले सर आप सो जाओ। मुझे 10-11 बजे सुला के रवि सर गायब, मिले ही नहीं हूँ, सीधा वो सेमिनार हॉल में थे और पूरी रात वहां पर लगे लगे रहे, पूरा दिन वहां लगे रहे। फिर उस दिन रात को भी जब हमारी इवेंट खत्म हुई, उस दिन रात को भी वो हमारे साथ लोगों के साथ थे। तो यानी हर चीज में। और अभी देखो कल हमारे प्रोडक्ट टाइप के लिए जयपुर गए थे, बहुत ही जल्द आप सभी लोगों ने एफएमसीजी के प्रोडक्ट की रेंज मांगी है, वो जल्द ही लाइनअप हो रही है, ठीक है। अब वो आज अभी गोवा में है, सर ने कहा कि सर अगर पॉसिबल होगा तो मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज अभी जस्ट मैं अभी मैं लैंड कर चुका हूँ, अगर मुझे समय मिलता है तो आऊंगा। तो रवि सर मैं कोशिश करूंगा लगभग 8:40 या 45 मिनट पर 10-15 मिनट रवि सर को सुनने की, क्योंकि उनको सुनना बहुत जरूरी है, और उनका समय इतना इंपॉर्टेंट है ना सर, हर मिनट। ऐसा नहीं कि मैं था तभी सर इतना कर रहे थे, ये गलत फहमी है। वो तो मैं वीडियो में दिखाता था कि देखो रवि सर यहाँ है, रवि सर वहां है, पर रवि सर कैमरे के पीछे भी बहुत बड़ा काम करते हैं। वो तो मैंने दिखाया था कि रवि सर का शेड्यूल क्या होता है, कितने बजे वो सोते हैं, क्या क्या पूरा दिन में करते हैं। हमें भी पता होना चाहिए ना कि हमारा सीईओ जो है, हमारी कंपनी जो चला रहे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लाया है, वो कितने डेडिकेटेड है। भाई इससे बड़ा मैंने कोई बड़ा डेडिकेशन नहीं देखा किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की बात करूं आज तक, जितने सीईओ सीएमडीज को देखा, कारपोरेट सेक्टर को देखा,
या गवर्नमेंट, बहुत सच्चे देशभक्ति वालों को भी देखा, इतना ज्यादा अपने आप को उस चीज में ढाल देना मैंने आज तक नहीं देखा जितना रवि सर के अंदर देखा है। तो साथियों, ऐसे महान इंसान को हमें जरूर साथ देना बनता है। मैं तो हमेशा कहूंगा सर, ज्यादा नहीं, 1.5-2 साल, मात्र 1.5-2 साल साथ रहो और देखिए हमारे साथ क्या होने वाला है। कई सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा भी उड़ाते हैं, उड़ाने दीजिए सर। आज मुझे मजाक उड़ाने वालों के ऊपर हंसी आती है, कोई बात नहीं, आप उड़ा लो, खूब उड़ा लो। जिस दिन ये कंपनी इंडिया की टॉप ब्रांड में शामिल हो जाएगी तो लोगों को समझ में आने वाला है। और एक चीज नहीं है सर, किस सेक्टर की मैं बात करूं, सोशल मीडिया की करूं या ई कॉमर्स पोर्टल की करूं या हमारे ग्रामोलॉजी की करूं या हमारे लॉजिस्टिक कंपनी की करूं या टेक्नोलॉजी की करूं, हर फील्ड में, और इसमें से एक भी चीज चमक गई ना तो हमारी किस्मत चमक गई। इसमें से एक चीज की बात कर रहा हूँ, पर मैं जिस हिसाब से प्लानिंग देख रहा हूँ रवि सर का, पूरे मैनेजमेंट का, और सिर्फ रवि सर अकेले नहीं है, ये हमारा और आपका मिथ हो सकता है कि हम सिर्फ रवि सर को अकेला देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रवि सर ने आज से 5 साल पहले, नेटवर्किंग में तो अभी हम रेफरल में आए हैं, लेकिन इससे पहले वो अपनी टीम बना चुके हैं। चाहे वो कुलदीप सर क्यों ना हो, चाहे वो प्रकाश सर क्यों ना हो, चाहे वो शांताराम सर क्यों ना हो, चाहे सर के साथ और भी टीम, बहुत सारी टीम है जिनको आपने दिल्ली इवेंट में देखा होगा। बहुत सारे लोगों की लिस्ट को ऐड कर रहे हैं सर। और सर का एक खास बात, सर डायरेक्ट पार्टनर बनाते हैं ऐसे लोगों को, उनको वर्किंग पे नहीं लाते, सीधा पार्टनर। बोलते हैं सर मुझे कुछ नहीं ज्यादा चाहिए, अगर मेरे हिस्से का 10%, 15%, 50%, 25% किसी को जा रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इस कंपनी को बड़ा करना है। तो सर का मैंने प्लानिंग बहुत तगड़ा देखा, प्लानिंग एकदम शानदार है। और उसके साथ जो टीम क्रिएट कर रहे हैं उनको सीधा पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे में से भी बहुत सारे साथियों को कई सारे अच्छे अच्छे काम रवि सर देने वाले, बस विश्वास बना के रखिए। साथ में इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें बोली जा रही इतनी आसान भी नहीं है, इतनी आसान नहीं है तुरंत लॉजिस्टिक कंपनी को खड़ा करना, तुरंत इंडिया का नंबर 1 सोशल मीडिया बनना। डेफिनेटली बनेगा, ये आज गारंटी लिख के ले लो मेरे से, पर समय लगेगा। ठीक है, तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, इस सिस्टम के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है और रवि सर का साथ देने की जरूरत है। और ऐसे इंसान जिन्होंने अपने परिवार को त्याग त्याग दिया है, 6 साल बाद उनके माँ को बस दिखाना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। गांव वाले उनकी माँ को ताना मारते कि तुम्हारा बेटा बर्बाद हो गया, ना शादी कर रहा है, ना घर आ रहा है, ना पता नहीं क्या कर रहा है, बस इतना दिखाना था माँ को। इसलिए उन्होंने दिल्ली इवेंट में पूरी फैमिली को इनवाइट किया कि देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं दुनिया के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं जनता के लिए कुछ कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना शादी। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना भाई, घर का बड़ा बेटा है तो लोग, रिश्तेदार, माँ बाप, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो उनको चिंता होती है, तो चिंता दूर करनी थी। 6 साल बाद उन्होंने अपने मम्मी को लाया कि देखो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, और उनके आंखों में आंसू थे। पूरे दिन मैंने देखा कि उनकी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतने लोग मेरे पाँव छू रहे हैं, क्यों इतने लोग रवि सर कर रहे हैं। तो वो धन्य होगी कि बेटा कुछ कर रहा है। तो साथियों, मैंने माँ को उनको क्वेश्चन भी किया था कि क्या ये हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, आपको इनके ऊपर विश्वास है? उनकी मम्मी बोली कभी नहीं। वो सेलिब्रेशन वाला वीडियो मेरा देख लेना, केक वाला, जहां पर मैंने मम्मी जी को क्वेश्चन किया था, मेरा तो इनके ऊपर भरोसा नहीं है हमारा, कि आपका आपके बेटे के ऊपर विश्वास है? तो बोले 100% मेरा मेरे बेटे के ऊपर पूरा विश्वास है, ये कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, इससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई गवर्नमेंट रवि सर को नहीं देने वाला है, जो एक माँ दे सकती है। और वो ऑन कैमरा क्वेश्चन करता हूँ मैं, सारे आपने देखे होंगे। तो कई सारे लोग मुझे मिले, आज भी मिलने लोग आए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग करके आया हूँ। रोज कॉल आते हैं, सर मैं 25 साल से मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, हमारे साथ हर बार धोखा हुआ है, पैसे डूबे हैं, हर बार लोग हमें टोपी पहना के चले गए हैं। मुझे नहीं पता सर क्या हुआ है आपके साथ और क्या नहीं हुआ, मेरे साथ भी तो हुआ है, पर यहाँ सर आपके साथ 1 रुपए का भी कभी फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, समय जरूर लगता है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, लेकिन रवि सर के साथ देखा मैंने कि रवि सर किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उन्होंने जो सिस्टम बनाई है सर, धोखे धोखे देने के लिए नहीं बनाई है। सच में ये सिस्टम अपने भारत देश को कुछ ना कुछ दे दे या उसका कुछ ना कुछ फायदा लोगों को, इसके लिए बनी है। तो आज यूजमी को ढंग से लोग समझ नहीं रहे कि क्या है यूजमी। जी बिल्कुल, क्या है यूजमी, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रिचार्ज ऐप है या सोशल मीडिया है या रेफर एंड अर्न करने वाले ऐप है। सर इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है,
इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है, उद्देश्य है। जो यहाँ टिके रहेंगे, बने रहेंगे, उनको समझ में आने वाला है। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती यहाँ टिके रहो। आपको इससे बेस्ट कुछ मिलता है, आप जा सकते हो, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं। पर इतना जरूर कहूंगा, जो साथी यहाँ लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, वो बहुत बड़ा कुछ करने वाले। साथ में मैंने कल देखा, कल इतना जबरदस्त लोगों ने काम किया, क्या ही बोलूं। सर, क्या जरूरी है कि महीने के एंड में ही हम काम करेंगे? ऐसा काम हम हर रोज करेंगे तो कोई हमारा घाटा है, कोई नुकसान है? आप बताइए, रिएक्शन के माध्यम से बताइए। जो कल काम जो हुआ है हमारे टीमों में, वो हर रोज क्यों नहीं हो सकता? और अगर हर रोज होगा तो कोई घाटा है? कभी नहीं। सर, जो कल हमने काम किया है ना, ऐसा काम अगर हर रोज करेंगे तो होगा क्या, मैं बता रहा हूँ। यूजमी हर घर में बहुत तेजी से पहुंचने वाली है। यूजमी के अंदर कई सारे लोग ज्यादा से ज्यादा आने वाले। कंपनी का टर्नओवर बढ़ने वाला है। टर्नओवर बढ़ने वाला है जिससे हमारा सोशल मीडिया इनकम बढ़ेगा, जिससे हमारे रिवार्ड इनकम बनेंगे, जिससे सभी के अच्छे पे आउट्स बनेंगे, जिससे हम सबके सपने पूरे होने वाले। ठीक है, कल मैंने देखा एक एक यूजर ने 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए की इनकम की, 8 हजार रुपए की इनकम की है। और वो शॉर्ट भी मैंने डाले, वीडियो बना बना के भेजे। कल मुझे देख के मतलब मैं मतलब सोच में पड़ गया कि यार लोग एकदम से एनर्जी कहाँ से लाते हैं। तो दोस्तों, ये एनर्जी रोज रखिए और रोज सोचिए कि महीने की अंतिम डेट है। आज महीने का पहला डेट है तो थोड़ा सा बिजनेस में देख रहा हूँ कि आराम से चल रहा है। जैसे एंड की ओर जाता है हम जोर लगाते हैं। ये जोर हमें सिर्फ हमारा पैसा या इनकम करने के लिए नहीं लगाना है, हमारी कंपनी, हमारी अपनी कंपनी, ठीक है, अपने कंपनी के लिए लगाना है सर। ऐसा ही नहीं मैं हर जगह जाता हूँ इस टी शर्ट को पहन के जाता हूँ। पता है, ये टी शर्ट मेरे ऊपर रहता है ना, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। कैप जब रहती है ना मेरे सिर के ऊपर, मुझे प्राउड फील बहुत होता है। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ बताता हूँ, मेरा ये जिस दिन मतलब मेरा मतलब दिल से जब मुझे अच्छा लगेगा, मुझे हर 1 किलोमीटर पर एक आदमी मिलेगा कि हाँ सर, इस कंपनी के ऐप को मैं यूज करता हूँ, इस कंपनी के प्रोडक्ट को मैं यूज करता हूँ, इस कंपनी का मैं मैपिंग पार्टनर हूँ, इस कंपनी का मैं यूजर हूँ। 1 किलोमीटर पे सर, मैं दिल्ली भी गया, लखनऊ भी गया, ट्रेन में था, ट्रैवल में था, हर जगह था। आज भी मैं पूरा दिन कहीं ऐसे ऐसे जगह घूमने गया, बीबी बच्चों को लेके, कैप और पर कोई नहीं बोला कि सर मैं इस कंपनी का ऐप यूज करता हूँ। जब तक 1 किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर पर एक आदमी नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जीवन सार्थ नहीं होगा। तब तक हमें मेहनत करनी है। हर 1 किलोमीटर पर अनजान व्यक्ति हमारे पास आएगा दौड़ के, हाँ सर ये टी शर्ट जो आपने पहना उस कंपनी के एप्लीकेशन को मैं यूज करता हूँ, इस सोशल मीडिया ऐप को मैं यूज करता हूँ, इसके शॉपिंग पोर्टल को मैं यूज करता हूँ, इसके सर्विसेज को मैं यूज करता हूँ। तब तक हमें रुकना नहीं सर। मैं ये पहन के इसलिए ज्यादा चलता हूँ कि मुझे कोई तो मिले अनजान व्यक्ति कि बोले सर आप यूजमी से है क्या, मैं भी यूजमी करता हूँ। सर, इतने भीड़ में मुझे एक बंदा भी नहीं बोला। ठीक है, और ये सिंबल मेरे कार पर भी है, मेरे कैप पर भी है, और मेरे दिल पर भी है, और दिल के अंदर भी है। ठीक है, यूज मी। सर, मुझे एक ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी चाहिए था जिसके लिए मैं जीने मरने के लिए तैयार हो जाऊं। पर आज आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं कि मैं जिसके लिए पूरा ब्रांड, मतलब मेरे शरीर के ऊपर भी लिखवा दूं कंपनी का नाम। इतना मैं काम करना चाहता हूँ और लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। आज मुझे वो यूज मी से और रवि सर से पूरी उम्मीद है कि अब हमें ये नाम मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप हाथ पे लिखवा लो, चाहे आप दिल पे लिखवा लो, चाहे कहीं लिखवा लो। ठीक है, बस वो लालची बंदा ना हो। लालची मतलब समझ रहे हो कि मुझे तो बस 2 ही दिन में करोड़पति बनना है। ऐसे भी लोग हैं सर, एक ही दिन में मुझे 1 लाख के 2 लाख करने हैं। ऐसे भी लोग हैं कि मेरे ऊपर तो 10 लाख का कर्जा है सर, और एक कर्जा तो मुझे इसी महीना फेडना है। और फिर वो और फंसते हैं, और दलदल में फंसते हैं। पैसे के पीछे मत भागना सर, मैं हमेशा कहूंगा, पैसे के पीछे भागोगे फंसोगे। आज लिख के लेना मेरी बात, जो पैसे के पीछे भागा है आज आज तक, वो और डूबा है, और पैसे ने फंसाया उसको। सर, हमारे विजन के पीछे भागो कि हमें कुछ बड़ा करना है, मेरी इतनी बड़ी टीम करनी है, मुझे इतनी बड़ी मुझे रैंक करनी है, और मेरी वजह से मुझे मेरे गांव के लोगों को, मेरे जिले के लोगों को, मेरे स्टेट के लोगों को, देश के लोगों को, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी है। जैसे मैंने एक टारगेट सेट किया है भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा अपने आप आता रहेगा। मुझे तो 1 करोड़ लोगों की टीम बनानी है। 1 करोड़ लोगों की टीम अगर बनेगी तो सर पैसा कितना आएगा सोचिए। अभी तो ये 2 लाख की टीम है मेरी, तब जाके इतना पैसा आ रहा है, जबकि आधे लोग सोए पड़े हैं, ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों, हमें ना अपने जो हमें टारगेट करना है वो पैसा नहीं करना,
हमारा मकसद या हमारा विजन जो है उसके ऊपर काम करना है। बाय डिफॉल्ट आपकी टीम के पीछे आपके पैसे आने वाले हैं। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। मुझे कई सारे लोग शॉर्टकट पूछते कि सफलता का शॉर्टकट बताइए सर। आपकी सफलता का राज बताइए। मेहनत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेहनत नहीं, तरीके से करनी है मेहनत को, ठीक है। और हमारे जितने भी टूल्स हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था चैट जीपीटी का कि कैसे हम चैट जीपीटी से मैसेज बनाते हैं, कैसे पोस्टर बनाते हैं, कैसे इमेज बनाते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं लोगों को स्क्रीन शेयर करके समझाने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कई सारे कंटेंट यूट्यूब से आते हैं। तो दोस्तों ये हमें करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। फिजिकल भी निकलना पड़ेगा। फिजिकल में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बैनर्स बना रहे हैं, कुछ लोग पॉम्पलेट छाप रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से भी लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। और ये आज नहीं होगा कि हर कोई इस एप्लीकेशन का दीवाना होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, हर कदम पर यूजमी का यूजर मिलेगा सर। हर कदम पर यूजमी का यूजर मिलेगा। हाँ भाई, इस ऐप को हम यूज कर रहा हूँ, करते हैं, तब मुझे प्राउड फील होगा, आपको प्राउड फील होगा। जब कंपनी का कुछ भी नहीं था तब हम इस कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, और आज भी इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। सोचिए तब कितने गर्व की बात होगी हम सबके लिए, कि जिस दिन हमारे गांव में हर फोन में एप्लीकेशन होगा, हर कदम पर ऐसा व्यक्ति मिलेगा इस एप्लीकेशन का मैं भी यूजर हूँ। तो दोस्तों तब हमें कितना अच्छा लगेगा कि शुरुआत में इस एप्लीकेशन को, इस सोशल मीडिया ऐप को हम प्रमोट कर रहे थे। तो ये एक दिन होगा। जैसे फेसबुक बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तब कुछ लोग चलाते थे, पर आज हर कोई फेसबुक चलाता है। चलाता है कि नहीं चलाता? जहां पर कोई इनकम का सोर्स नहीं है, जहां पर अश्लीलता बहुत ज्यादा भरी पड़ी है, जहां पर स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है, ऐसे एप्लीकेशन के हर घर में 2-2 यूजर है, 3-3 4-4 यूजर है। तो यूजमी कौन सी खराब है? यूजमी क्यों नहीं बन सकती? और हम बनाएंगे। तो दोस्तों मिलकर हम डेफिनेटली इस ऐप को भी बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं। अब देरी है बस वो जो हम सबको चाहिए, वो है रील। और रील आएगी हमारे सर्वर से। तो सर्वर कंपनी का कैसे बाय होगा? 1 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट कंपनी को सर्वर में इन्वेस्ट करनी है, तो ये हम और आप ही करके देने वाले। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमें इस ऐप को और अच्छे से प्रमोट करना है, इसके प्रोडक्ट को यूज टू करना है। शादियां आ रही है, बर्थडे हो रहे, हम किसी दुकान से गिफ्ट क्यों दें? हम इसमें से वॉच, इसमें से ब्लूटूथ स्पीकर, किसी को हेडफोन, चाहे हम अल्कलाइन वाटर जार, चाहे हमारे लेडीज और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं गिफ्ट करते? मैंने तो अपने वाइफ को अपना एक सैनिटरी नैपकिन जबरदस्त प्रोडक्ट गिफ्ट कर दिया, कल मुझे मिल जाएगा। और मेरे लिए अल्कलाइन वाटर जार 5 लीटर का, जो बहुत अच्छा है। तो इस एप्लीकेशन के हम यूजर पहले बनना जरूरी है, तभी लोग बनने वाले। ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग करेंगे हम। बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अभी टाइप होने जा रहे हैं। Amazon फ्लिपकार्ट को हम यूज कम करेंगे, जो नहीं है वो आप ले लो। पर अगर Amazon का सामान यहाँ है तो हमें यहाँ से ही खरीदना है, ठीक है। और Amazon के सस्ते रेट में डेफिनेटली मिलेगा। कंपेयर करेंगे तो उनसे सस्ते प्राइस में यहाँ हर चीज मिलने जा रही है। कई सारे सेलर्स यहाँ पर ऑनबोर्ड होने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, कई सारी चीजें ऑनबोर्ड होने जा रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जैसे कल आपने भरोसा दिखाया, कल आपने मेहनत दिखाई, कल आपने जोश दिखाया, वो जोश रोज रखिए। कुछ घाटा नहीं होने वाला। घर में 4 पैसे आएंगे तो घाटा नहीं होगा। पैसे नहीं आएंगे तो झगड़ा होगा। पैसे नहीं आएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पैसे नहीं आएंगे तो आप परेशान रहेंगे। पैसे नहीं आएंगे तो आप चिड़चिड़ करेंगे। लेकिन पैसे आएंगे तो हर समस्या का समाधान, बीबी खुश, बच्चे खुश, सपने पूरे, हर चीज घर में आ रही है। तो दोस्तों काम करने से पैसे आते हैं। जैसे कल आए, तो सर आपको हर रोज ऐसा ही काम करना है। मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि एक ना एक डायरेक्ट मेरे साथ लगे, एक ना एक पुराना डायरेक्ट प्राइम करे। कोशिश करता हूँ, सबका फॉलो प्लानिंग की कोशिश करता हूँ। जितने भी इन्फ्लुएंसर एंड आबाओ है, कभी ना कभी उनको भी मेरा कॉल जाता है। आज भी मैंने एक कॉल किया था, बड़े खुश हो गए सर कि सर मैंने कल ही आपका नंबर सेव किया था, आज आपकी कॉल आ गई। शायद वो मीटिंग में भी होंगे, मुरादाबाद से सर थे। तो आप भी अपने टीम को थोड़ा सा समय दीजिए, चाहे उनको मिलने के लिए हो, चाहे कॉलिंग से हो, चाहे उनको गाइडेंस के लिए हो, चाहे उनके टीम के गाइडेंस के लिए हो। एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे तो वो ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे कंपनी बहुत बड़ा ब्रांड बनने जा रही है, कैसे हमारा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, कैसे हमारा कैशियर को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, कैसे हमारा मैपिन लॉन्च होने जा रहा है, कैसे हमारा मैपिंग ऑपरेशन या डिलीवरी सिस्टम बना रहा है। तो ये सारी चीजें उनको आपको समझानी होगी, तभी उनको विजन क्लियर होने वाला है। नहीं तो सिर्फ वो लाइक में रह जाएंगे, और लाइक में जो रहेगा बहुत पीछे रह जाएगा।
यहाँ पर सिर्फ लाइक के लिए हम नहीं आए हैं, इस कंपनी को सच में बहुत बड़ा ब्रांड बनाने के लिए आए हैं, और वो हम बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम एक बार देखते हैं कि हमारे सीईओ सर अवेलेबल है। रवि सर अगर अवेलेबल है तो आप यस और नो बस इतना बता दें कि आप कंफर्टेबल है 5 मिनट के लिए, बस मार्गदर्शन के लिए। मैं पूरी तरह से जानता हूँ आप अभी गोवा में हैं, और हमारा जो मई महीने में 10, 11, 12 तारीख को जो गोवा में इवेंट होने जा रहा है, टूर होने जा रही है, उसके मैनेजमेंट के लिए आप गोवा में पहुंचे हैं। अगर आप अवेलेबल है तो यस, या नहीं है तो भी बता दीजिए, मीटिंग को कंटिन्यू हम करेंगे। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ सबको। सबसे पहले तो जितने भी अचीवर हैं सबको बधाई। और अभी भी 6-7 किलोमीटर मुझे जाना है, और नेटवर्क भी बहुत स्लो है, पता नहीं क्यों, शायद हाँ फोन में ठीक भी। तो अभी आप देख रहे होंगे, मैंने पीछे भी ऑन करके रखा है, अभी रास्ते में हूँ। तो मैं कल कंटिन्यू करूंगा। कल हाँ मैं ठीक ये है सर, सेशन कल लेता आपको हम इनवाइट दोबारा से करेंगे अगर आप फ्री होंगे। बिल्कुल आप आराम से जाइए। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी गोवा से रवि सर लाए हुए, मैं उनको लखनऊ में छोड़ के आया था, दूसरे दिन वो जयपुर चले गए, और आज गोवा से, और फिर पुणे आएंगे। तो कई सारी चीजें रवि सर के पास रहती है, हर मिनट हर रोज वो बिजी रहते हैं। तो मैं इतना ही चाहूंगा रवि सर को ज्यादा कोई ना परेशान करे, हर चीज का सोल्यूशन टिकट के माध्यम से ले, फंड रिक्वेस्ट प्रॉपर लगाइए, सारा सोल्यूशन हो जाएगा। गलतियां कम करिए। हम अपने हाथ से गलतियां करते हैं, हमारे आईडी डिलीट करते हैं, हम कभी गलत स्पॉन्सर लगा देते हैं, फिर रवि सर को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर क्या टाइम वेस्ट हो जाता है। सिस्टम से काम करिए, और हमारे रवि सर को थोड़ा सा फ्री करिए। जल्दी से जल्दी अगर चीजें चाहिए तो रवि सर को ज्यादा बिजी मत करना दोस्तों। मैं स्पेशली रैंक अचीवर्स की बात करता हूँ, जो ऑलरेडी हमारे अच्छे लेवल पर लोग आ चुके हैं। वो मैं रवि सर के साथ रहा तो कई सारे कॉल रवि सर को आते थे, तो वो जो काम करते थे वो छूट जाता था, फिर कॉल पे लग जाते थे, तो कई सारी चीजों में डिस्टरबेंस होता है। तो सर कोई बात नहीं, आप आराम से पहुंचिए, और अच्छा सा अच्छा होटल हम सबके लिए बुक कर दीजिए, ताकि हम मई महीने में बहुत शानदार तरीके से 3 दिन वहां एंजॉय कर पाए। तो कौन कौन साथी गोवा के लिए रेडी है? हम कोशिश कर रहे हैं, लगभग 19 लोगों ने हमारे 100 डायरेक्ट किए थे, और कुछ एस रैंक अचीवर्स को भी हमने ये मौका दिया था तब, तो लगभग 25 से 26 लोगों ने अचीवमेंट की थी। बाकी लोगों के लिए हम मिनिमम टू मिनिमम, जो हमें बल्क में पैकेज मिल रहा है, वो पैकेज हम लाइव करने जा रहे हैं। तो कितने सारे लोग इस पैकेज से गोवा घूमने को रेडी है? अब थोड़ा सा जिंदगी में एंजॉय भी तो जरूरी है। कितना कितना पैसा कमाएंगे? पैसा तो आज है कल नहीं है, और आज नहीं है तो कल आ भी जाएगा। तो अगर आप लोग रेडी है तो हम कुछ सीटें अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं, ज्यादा तो नहीं है, हम 50 लोगों की टूर करना चाह रहे हैं। लगभग हमारे टोटल 30 लोग अचीवर हो जाएंगे मैनेजमेंट के और सारे मिला के। 20 एक सीट हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। एकदम रिजनेबल रेट में रहेगी, 3 दिन का आपको भी वो सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और आज ही बता दो, 11 मई को गोवा के अंदर एक शानदार चीज भी लॉन्च होगी, ठीक है। 11 मई को जबरदस्त चीज लॉन्च होगी। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है, अंदाजा तो लगा ही लो, बाकी जो होगी रवि सर हमें बता देंगे, ठीक है। तो 11 मई को गोवा में एक जबरदस्त लॉन्चिंग भी होने जा रही है, ठीक है। हमारा हर एक प्रोजेक्ट रेडी है, बस हम उसको तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं। एक एक चीज, बिल्कुल कई सारी चीजें हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि हर 2 महीने में हम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले हमने यूजमी ज्वाइन की थी, अब मैपिंग ज्वाइन की है, अब हम जो है EB365 ज्वाइन करेंगे, फिर कैशियर, फिर ग्रामोलॉजी। तो हमें भागने की कहाँ जरूरत है? हर जगह लोग भागते हैं ना, रोज उनको नई कंपनी चाहिए होती है। यूजमी में रुके रहिए सर, हर 2 महीने में नई कंपनी आपको मिलती चली जाएगी। जी जी, बहुत सारी चीजें हैं सर। अब वो देखिए क्या हो सकता है। गोवा में होने वाला है एक शानदार लॉन्चिंग, क्योंकि 11 मई से ही हमने शुरुआत की थी रेफर सिस्टम की शुरुआत 11 मई से शुरू की थी। तो 11 मई को एक शानदार चीज हम सबके बीच में आ रही है, ठीक है। और रही बात रवि सर की, तो सर बहुत सारे साथी रवि सर को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सर को सुने बगैर आप बेफिक्र रहिए। अगर आप सुन भी नहीं पाते रवि सर को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक एक मिनट, एक एक सेकंड वो हम सबके लिए दे रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक एक सेकंड वो हमारे लिए जी रहे, हम सबके लिए। कई कई बार रवि सर ये पूछते कि क्या सर मैं कंपनी अपने लिए बना रहा हूँ? जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 1% भी वो रवि सर अपने लिए कंपनी नहीं बना रहे।
अगर कोई अपने लिए बना लिया होता तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से या हाईफाई लाइफस्टाइल में जीता, अपने आप को एक अलग से महसूस कराता। कभी नहीं रवि सर ने कराया, चाहे वो हमारा लखनऊ इवेंट हो, चाहे हमारा जयपुर का हो, चाहे आपने हर इवेंट में कहीं ना कहीं देखा होगा रवि सर को। रवि सर कहते हैं मैं इस कंपनी का वर्कर हूं, मैं एक एम्प्लॉई हूं, मैं कोई मालिक या खुदा नहीं हूं, मेरी वजह से कुछ लोगों का भला हो, यही मैं चाहता हूं। दूसरा, रवि सर ओशो से जुड़े हैं, और ओशो क्या है, वो किसी जाति धर्म को नहीं मानते। आप समझिए, ऐसे रवि सर है, ना किसी जाति को मानते ना किसी धर्म को मानते। मेरे लिए सब बराबर है, हर कोई रवि सर के लिए एक बराबर है, किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, कभी नहीं वो मानते। तो ऐसे सीईओ सर कहाँ मिलेंगे जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं इन चीजों को फॉलो करता हूँ। मैं भी ज्यादा इन चीजों में नहीं पड़ता हूँ, जाति धर्म, ठीक है। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी हाथ से, मैं भी चाहता हूँ मेरे हाथ से कुछ हो जाए कल्याण किसी का, तो डेफिनेटली मुझे भी कुछ ना कुछ थोड़ा पुण्य मिल सकता है। आज तक मैंने यही कोशिश की कि मेरे वजह से पुण्य मिले, लेकिन जिस चीज को हम यूज करते थे वही चीज हमारा साथ नहीं दे पाई, तो नाम भी बदनाम हुए हैं। तो अब बारी है उस नाम बदनाम नाम को साफ करने की, धुलने की, आपको भी और मेरे को भी। तो इसमें हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएंगे, गारंटी पूरी है दोस्तों। यहाँ पर हमारे साथ एक पैसे का यहाँ पर स्कैम नहीं होगा, हमारे सपनों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से रवि सर हमें मिले हैं, मुझे पूरा भरोसा है सर, हमारे साथ 1% का भी यहाँ स्कैम नहीं होने वाला। बिंदास रहिए, बेफिक्र रहिए। और खास करके उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है, कई सारे लोगों को मिलता हूँ, घर वाले ही भरोसा नहीं करते अपने ऊपर, घर वाले ही भरोसा नहीं कर रहे, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे हमारी वाइफ हो, हमारे ऊपर यकीन नहीं करते। कई सारे घरों में प्रॉब्लम है ये। मैं बताना चाह रहा हूं उन सभी घर वालों को, आप सिर्फ हमें 1.5 से 2 साल दीजिए। अगर हम कहीं कम पड़ गए या हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो जिंदगी में हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। बस अभी 1.5 से 2 साल हमें सपोर्ट की जरूरत है। सभी दीदियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, छोड़ दीजिए 1.5 से 2 साल के लिए इनको। आप देखिए 1.5 से 2 साल बाद जिन लोगों को आपने छोड़ा था, वो आपको 100% प्रूफ करके दिखाएंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। तो दोस्तों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब भी आप सफल हो जाएंगे, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने पापा को, अपनी वाइफ को, सबसे पहले उनके सपने पूरे करिए, फिर उसके बाद अपने पूरे करिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया है। तो मैं भी आजकल, मेरी वाइफ कुछ मांगती तो ज्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अगर वही हमें टाइम नहीं देंगे, वही हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जो मांगे वो मिल जाएगा, बस हमें समय चाहिए। हमें समय दे दो, हमारे ऊपर भरोसा करो। तो दोस्तों, हम सभी के साथ यही होने वाला है। अगर हम ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को करेंगे, तो हमारे 2 साल के अंदर अंदर घर वालों के हमारे भी सपने पूरे होने जा रहे हैं। और सिर्फ सपने नहीं, हमारे लिए नहीं काम कर रहे हम, कि सच में कुछ देश में और लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। यूजमी के संग अगर हम जुड़े रहेंगे, तो जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों का हम भला करने वाले हैं। क्योंकि रवि सर जो सोच रहे हैं ना, वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और रवि सर कभी भी 1% हमें गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे, ना होने देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग मांगते हैं, पर आकाशवाणी एक ही बार होती है, पता नहीं रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो आपको मिल जाएगी। आप रोज मीटिंग में आइए, रोज कुछ ना कुछ संदेश मिलता रहता है यहाँ पर। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग आज भी भरोसा नहीं कर रहे इस सिस्टम के ऊपर, सर अगर आप समय ले रहे हैं समझने के लिए तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप कहीं ना कहीं बाद में पछताएंगे, लेट हो जाएंगे। अभी भी आज के टाइम में कई सारे साथी है जो अपने आप को लेट मान रहे हैं, समझ में तो उनको पहले ही आया था, सिस्टम सबसे पहले मिली थी, लेकिन उन्होंने डिसीजन लेने में समय बताया है। और उस समय की वजह से आज वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचते जरूर होंगे कि साथ, काश मैं शुरुआत में ही इस सिस्टम का साथ दिया होता या शुरुआत की होती, तो सच में कहीं ना कहीं मैं भी एक अलग लेवल पर होता। समय आज भी है, समय आगे भी रहने वाला है।
अभी तो हम 0.1% पे भी नहीं पहुंचे। 150 करोड़ से भी ज्यादा आबादी हो चुकी है हमारी, और अभी हम 5 लाख डाउनलोड्स कर चुके हैं, जिसमें से आधे लोगों का अभी तक पूरी तरह से केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उसमें से आधे लोगों का रिसेलर फॉर्म कंप्लीट नहीं है, और 60 या 65 हजार लोग प्राइम है। तो यार कुछ भी नहीं होता ये पॉइंट। मैंने बोला ना, इतने जगह में घूमा सर, सच बता रहा हूँ। मैं एक ही चीज रवि सर को बोल रहा था कि सर इतनी भीड़ में मुझे एक व्यक्ति बोले कि सर इस ऐप को मैं यूज करता हूँ, लेकिन दिल्ली की इतने भीड़ में, लखनऊ की इतने भीड़ में, उत्तराखंड की इतने भीड़ में सिंगल बंदा नहीं बोला मुझे कि सर मैं जो आप टी शर्ट और कैप पहन के चल रहे हो उस ऐप को मैं यूज करता हूँ। मतलब हमने क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया सर। सामने से लोग आने चाहिए यार, यूज मी, इसको मैं यूज करता हूँ। जब तक लोग नहीं कहेंगे तब तक सर हमें रुकना नहीं। हर कदम पर मिलने चाहिए हमें ऐसे लोग कि इस कंपनी को हम भी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये इतना बड़ा हमें काम करना है, ठीक है। बाकी रही फ्यूचर की बात, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाले से कम रवि सर नहीं है आज के डेट में। मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ सच में ये भगवान का अवतार है हम सबके लिए, और है। सिर्फ ये मोटिवेशन नहीं है, मैंने देखा उनके साथ रह के, उनके विचार को देखा, उनकी सोच को देखा, उनकी सिंप्लिसिटी को देखा। लालच 1% का नहीं, 1% का जिसके अंदर लालच है वो दोस्तों कभी भी हमें खा सकता है। रवि सर के अंदर मैंने एक चीज देखी, 1% का लालच नहीं है। आज नहीं, कभी भी आप प्रूफ कर लेना आगे जाके। और मैं पिछले 1 साल से उनको जान रहा हूँ, हर चीज को उनको। हाँ, पर एक चीज मैंने देखी रवि सर के अंदर, कि वो डिसीजन लेने में या चीजें करने में थोड़ा सा समय जरूर लगाते हैं, ठीक है। तुरंत वो कुछ नहीं करेंगे। आप अगर बोलोगे ना, उस चीज को होने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग सकता है, लेकिन चीज होगी, समय लगेगा। रवि सर के पास, सर रवि सर के साथ वो हर चीज की गारंटी करते हैं, सोचने में समय देते हैं, कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं। और हम जल्दबाजी में रहते हैं, आप लोग, हम लोग, सब लोग जल्दबाजी में, सर हमें ये चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए। रवि सर कहते हैं कि हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन समय से मिलेगा। बाकी अपने लिए बिल्कुल भी वो रेस्ट नहीं करते हैं, खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं है सर का। वो उस चीज से मैं थोड़ा सा सर को कहना चाहूंगा कि सर प्लीज आप अपने सेहत का जरूर ध्यान रखना। हम सब लोग आपके साथ है, क्योंकि आप सही सलामत है तो हमारा फ्यूचर सही सलामत है, ठीक है। तो ऐसे सीओ सर के साथ हम दोस्तों डेफिनेटली 100% और जिंदगी भर रहेंगे। और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, कुछ देश के लिए हमारी वजह से या हमारी वजह से कुछ लोगों को हेल्प हो जाए, इसके लिए हम काम करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। कल फिर हम रवि सर को बुलाएंगे। रवि सर अगर अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, कई सारी चीजों को टाइप करने में उनका समय जा रहा है कई सारी जगह पर। देखो दोस्तों क्या हुआ कि अभी, हाँ, गोवा में होटल देखने के लिए हमारे 2 लीडर ऑलरेडी है। एक है हमारे शैलेश जी, दूसरे पंकज जी, जिन्होंने देख लिया था, बस पेमेंट ट्रांसफर करना था। लेकिन रवि सर क्या कहे कि सर नहीं, जहां लोग आने वाले उनकी कोई भी मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर मैं जाके चेक करूंगा कि कैसा होटल मिल रहा है, कैसा वहां का सिस्टम है, तभी हम उसको फाइनल करेंगे। और मैं खुद जाऊंगा। मुझे लगा पता नहीं अब रवि सर कब जाएंगे, आज मुझे कॉल आएगा सर मैं अभी गोवा में हूँ। तो इतना जबरदस्त सर का डेडिकेशन है। कल जयपुर में थे, आज गोवा में है, और 2 दिन बाद फिर से पुणे और नासिक में मिलेंगे, क्योंकि नासिक की एक कंपनी हमारे साथ टाई अप हो रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। 2-4 दिन के अंदर वहां पर भी सर का बाउंडिंग बन जाएगा। तो कई सारी चीजें होने जा रही दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ साथ और भरोसा रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। जय हिंद, जय यूज मी यूज करेगा इंडिया, हैशटैग रुकना मना है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो भी बातें रखा दिल से रखा। आई होप हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को समझ में आया होगा कि यहाँ पे यूजमी सिर्फ पैसा कमाने का एक माध्यम नहीं, यूजमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप समाज के लिए बेहतर कर पाओगे, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में योगदान दे पाओगे, समाज को के उन तमाम लोगों का सहयोग कर पाओगे जिनकी जो है आर्थिक स्थिति या पारिवारिक जीवन बहुत ही कष्टदायक है, ऐसे लोगों की मदद कर पाओगे। ये कार्य हमारा यूजमी करने चल रहा है, इसके आप साक्षी बनोगे, इसके आपके जो है पार्टनर बनोगे। ऐसा करने के लिए आप सभी तैयार हैं। तो मैं आप सभी से, सभी संतोष हमारे सर, पार्टिसिपेंट्स हैं संतोष 622 सर, संतोष सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, आपको डिस्टर्ब करूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी साथी हमारे मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर है, या जो क्रिएटर एंड अबाव है, या जिनको आपने ऑनबोर्ड किया है इस बिजनेस में, उनको थोड़ा सा जूम की आदत लगानी है। सभी को रिक्वेस्ट है, 600 लोग अभी भी सुन रहे हैं मुझे। अगर हम सभी लोग अपने साथ रोज 3-4 लोगों को लाने की कोशिश करेंगे,
तो सच में बड़ा बिजनेस होने वाला है। क्योंकि पता है क्या है, उनके आने से हमें कोई लॉस नहीं है, लेकिन सच में उनको इस सिस्टम के अंदर का पता ही नहीं चल रहा है कि हम करने क्या जा रहे हैं। और अगर वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, जूम मीटिंग के कनेक्ट में नहीं रहेंगे, तो बिजनेस में ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर रोज कोशिश करिए कि अपने टीम को आप जो है इस जूम मीटिंग में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, जूम मीटिंग में आएंगे तो अपडेट रहेंगे, अपडेट रहने से उनको हर चीज की नॉलेज टाइम से मिलेगी। क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमारे आने वाले प्रोजेक्ट क्या है, और कैसे वो प्रोजेक्ट बड़े बनने वाले हैं, और कैसे उसका बेनिफिट हम सबको होने वाला है। और ये चीजें आपको कोई कॉल करके नहीं बताने वाला। आपको इस सिस्टम की पावर कब पता चलेगी? या तो आप हमारे वेबिनार में आओगे, या तो हमारे सेमिनार में आओगे। जो दिल्ली में आए थे उनको समझ में आ गया कि कंपनी किस लेवल पर हमें लेके जाने वाली है। जो जूम में रोज आ रहे हैं उनको पता चल रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे रवि सर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, सिस्टम कैसे काम करने जा रही है। लेकिन जो सिर्फ रजिस्टर हो जाते हैं, या सिर्फ प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं, या क्रिएटर बन जाते हैं, या मैपिंग ले लेते हैं, और वो मीटिंग में नहीं आते, तो सर सच में वो कुछ नहीं जान रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी आपके साथ कुछ बड़ा करे, तो सर जूम में बुलाना शुरू करिए। नहीं आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन अगर आएंगे तो सच में बहुत बड़ा फर्क आपको पड़ेगा, आपके इनकम को पड़ेगा, आपके पूरे टीम पे पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि हम जूम पे कैसे उनको ला सके। रोज सुबह और शाम इसको आदत में डाल दीजिए, या अपना रूटीन बना लीजिए। क्योंकि ये बिजनेस का आपका मेन, आपका पहला सीढ़ी है, सक्सेस का पहला सीढ़ी है आपकी मीटिंग। इसलिए नहीं कि मुझे प्लान पता है, इसलिए नहीं कि हर रोज वही बातें होती है, इसीलिए क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। सिस्टम से आप कनेक्ट रहेंगे इस जूम मीटिंग की वजह से, और वो साथी तो 100% यहाँ सफल होगा जो लास्ट तक इस मीटिंग को सुनता हो। अब जरूरी नहीं कि मीटिंग को सुनने के लिए सावधान में ही बैठना है या खड़े होना है, आप कुछ भी करते रहिए, पर मीटिंग को सुनते रहिए। कोशिश करिए आप मीटिंग में रोज आने की, रोज सुनने की, जिससे आपको अपडेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। रोज कुछ ना कुछ आपको यहाँ सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। और जानकारी आएगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या होगा, आप मार्केट को इजीली हमारे प्रोजेक्ट के बारे में समझा पाएंगे। ठीक है, और समझाने से क्या होगा, टीम बनेगी, टीम बनेगी तो पैसा वैसे आना है। तो पैसे के लिए काम मत करिए, कुछ रूल्स फॉलो करिए, पैसा अपने आप आपके पास आने वाला है। रिक्वेस्ट है, जूम मीटिंग में अगर आप अपने टीम को लाएंगे तो आप 100% सफल होंगे, और जो जूम में आ रहा है वो भी सफल होगा। ठीक है, बैक टू होस्ट सर, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, सुना आपने सर ने जो भी गाइडेंस दिया, और आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आज की बातें सर ने जो भी बोला दिल से बोला, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, अगर आपको सर से आज प्रेरणा मिली, आज आपने कुछ डिसीजन लिया मन में, तो जरूर आप अपना रिएक्शन दीजिए। रिएक्शन ही आपका बताएगा कि सचमुच में आपको जो भी है दिल से आपने सुना और दिल से समझा, और दिल से ही आप रिएक्शन दीजिएगा। अगर आपका दिल कहे तभी रिएक्शन दीजिएगा, अगर नहीं कहे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ सचमुच में मुझे यूजमी के साथ रहना चाहिए, यूजमी का सपोर्ट करना चाहिए, यूजमी के साथ जुड़ के बहुत बड़ा जो है पूरे इंडिया में फैलाने का काम करना चाहिए, अगर आपका दिल गवाही देता है तो जरूर रिएक्शन दीजिएगा। और हमारे बहुत सारे साथी रिएक्शन दे रहे हैं। एक और आप सभी के साथ मैं करना चाहूंगा, 574 लोग हैं, चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। यदि आज सचमुच में सर की बातों से आप प्रेरित हुए, सर की बातों से आप को सुन के आपको अच्छा लगा, तो आप चैट बॉक्स के अंदर इतना लिखिए कि मैं यूजमी के साथ हूं, आई एम विथ यूजमी, इतना आप लिखिए। पूरा चैट बॉक्स काउंट हो रहा है, पूरे आपके 550 प्लस लोग हैं, और हम यहाँ चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी से आपके चैट बॉक्स में रिएक्शन आ रहे हैं। अगर आपका दिल गवाही देता है कि सचमुच में मुझे यूजमी का साथ देना चाहिए, सचमुच में रवि सर का साथ देना चाहिए, सचमुच में हमें सचिन सर के बातों से प्रेरित होके सचिन सर या यूजमी के साथ जुड़ के रहना चाहिए, तो आप अपना चैट बॉक्स में अपने दिल आपका कहे, मन आपका कहे, अगर हार्दिक इच्छा से आपकी इच्छा उत्पन्न हो, तो जरूर चैट बॉक्स में अपना रिएक्शन दीजिए और टाइप करिए आई एम विथ यूजमी, आई एम विथ रवि सर, आई एम विथ मैं यूजमी के साथ हूं। आप अपनी भाषा में जरूर आप लिखिए। लगभग मैं देख पा रहा हूं कि 100 प्लस जो है चैट में मैसेज आ चुका है, लगभग 125 अभी रिएक्शन हमारे चैट बॉक्स में अभी देखने को मिले हैं। क्या हमारे जितने भी 550 पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत हो रही है तो आप मत करिएगा, अगर दिक्कत हो रही है तो, अगर नहीं हो रही है तो आज रिएक्शन जरूर देके जाइएगा। और दिल कहे कि सचमुच में हमें एक ऐसा
कीर्तिमान रचने जा रहा है। भारत के अंदर एक ऐसी क्रांति आने वाली है, भारत के अंदर यूज मी एक लहर आने वाली है, जिससे लोग नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ कमाएंगे। ऐसे के जो है यूज मी ऐसे सिस्टम के साथ आप दिल से जुड़ने के लिए तैयार हैं तो आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि आई एम विथ यूज मी। चलिए साथियों, आप सभी ने हमारी बातों को सुना, समझा, और 200 प्लस 210 लोगों ने रिएक्शन दिया, चैट बॉक्स में दिया, बहुत सारे रिएक्शन दिया। हमने उम्मीद कर लिया कि आप सभी यूज मी के साथ हैं, रहेंगे। ये विश्वास के साथ आज के सेशन को क्लोजिंग की ओर चलना चाहूंगा। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। हमारे अजय शर्मा सर ने बहुत ही शानदार अपनी शेयरी रखा, अपनी जर्नी शेयर किया, और नेक्स्ट टाइम में देते रहेंगे अपना नॉलेज, हम सभी के बीच में शेयर करते रहेंगे। हमारे सचिन सर बिजी शेड्यूल में होते हुए भी आज आए और अपनी दिल की बातें हम सभी के बीच में रखा। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने पेशेंस, धैर्य के साथ सुना, और आपने देखा कि हमारे रवि सर अभी रास्ते में हैं और अभी अपने डिसीजन तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी उन्होंने वीडियो को पे ऑन करके आप सभी को दिखाया। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि कल ठीक 8 बजे रवि सर से की बातें सुनने को हमें मौका मिलेगा, तो कल के सेशन को भी बिल्कुल मत करिएगा, अपने उन तमाम साथियों के साथ जरूर रहिएगा। 270 प्लस पार्टिसिपेंट्स ने चैट बॉक्स में मैसेज किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा पैनल के माध्यम से कि आप यूजमी के इतिहास के पन्ने में नाम अपना दर्ज करेंगे। ये विश्वास के साथ यूजमी को प्रमोशन पूरे दिल से करिएगा, यूजमी अपनी कंपनी को समझ के प्रमोशन करिएगा, अपनी रग रग में यूजमी को बैठा लीजिएगा। मात्र पैसा कमाना ही यूजमी का माध्यम नहीं बनाइएगा। यूजमी एक सामाजिक सेवा संस्थान है, और उस सामाजिक सेवा संस्थान का पार्ट बनके पूरे भारत के अंदर इसका फैलाव करने में बहुत बड़ा योगदान करोगे, और ये मुझे विश्वास है। तो आइए साथियों, मैं सभी कोहोस्ट साथियों के साथ मैं आज के सेशन को क्लोजिंग की ओर चलना चाहूंगा। क्या हमारे सभी कोहोस्ट साथी रेडी हैं? यस सर, यस सर, yes sir, we are ready. यस सर, वी आर रेडी। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कोहोस्ट साथियों का तैयार हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सभी की बुलंद आवाज के साथ मैं आज के स्लोगन को की ओर चलता हूं। तो आइए 3, 2, 1 यूज मी, यूज करेगा इंडिया, करेगा इंडिया, हर पिन, हर दिल लर्न, अर्न एंड रिटर्न, रुकना मना है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते Thank हैं you. सुबह के 8 बजे के टेक्निकल सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं मॉर्निंग के टेक्निकल सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।